एक देश जो दुनिया के नक्शे पर भले ही दूर दिखाई देता हो, लेकिन फैसले ऐसे ले रहा है जिनकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। ये कहानी है ऑस्ट्रेलिया की और एक ऐसे ऐतिहासिक कदम की जिसने दुनिया के हर अभिभावक, हर किशोर, हर सरकार और हर टेक कंपनी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक ऐसा कानून जिसने पहली बार किसी विकसित देश में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग लगभग पूरी तरह बंद कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करंट वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन में। जब ये फैसला पहली बार सामने आया, लोग हैरान रह गए। क्या सोशल मीडिया वाकई इतनी बड़ी समस्या बन चुका है? क्या ये सच है कि आज का डिजिटल संसार बच्चों के लिए एक अदृश्य खतरा बन गया है? और क्या एक पूरा देश सचमुच बच्चों को इन अदृश्य जालों से बचा सकता है? या ये सिर्फ एक शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जो आने वाले वर्षों में दुनिया भर में नए कानूनों और नई बहसों को जन्म देगी? इस सवालों की यात्रा शुरू होती है साउथ ऑस्ट्रेलिया से, जहां सरकार महीनों से लगातार रिसर्च, डेटा विश्लेषण और बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत कर रही थी। स्कूलों में बच्चे कम उम्र में ही चिंता, अवसाद और तुलना के दबाव से जूझ रहे थे। कई बच्चे रात भर फ़ोन का इस्तेमाल करते थे और सुबह स्कूल में उनींदे, थके हुए और मानसिक रूप से अस्थिर दिखाई देते थे। कई माता-पिता मानते थे कि सोशल मीडिया ऐसी चीज़ बन चुकी है जो उनके नियंत्रण से बाहर है, और यहीं से जन्म हुआ उस विचार का जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। सरकार ने कुछ महीने पहले घोषणा की कि 16 साल से कम उम्र वालों को अब सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाना, चलाना या उपयोग करना अनुमति के बिना संभव नहीं होगा। लेकिन ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये एक जटिल तकनीकी व्यवस्था थी। अब किसी भी बच्चे का चेहरा, उसकी उम्र और उसकी पहचान को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सत्यापित किया जाने लगा। कंपनियों को कानूनन मजबूर किया गया कि वे उम्र की जांच करें और नाबालिगों को प्लेटफॉर्म से बाहर रखें। जब ये सिस्टम लागू हुआ, पूरी दुनिया की निगाहें ऑस्ट्रेलिया पर टिक गईं। क्या सचमुच चेहरे से उम्र का पता लगाया जा सकता है? क्या ये निजता के लिए खतरा है? क्या बच्चे इस सिस्टम को चकमा दे सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे बच्चों की जिंदगी में कोई वास्तविक सुधार आएगा? इस डॉक्यूमेंट्री में हम न केवल उस कानून को समझेंगे, बल्कि ये भी जानेंगे कि आखिर सरकारों को ऐसे फैसले लेने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा। इस कहानी में इंटरनेट की शुरुआत, सोशल मीडिया का विस्तार, बच्चों की मानसिक स्थिति पर इसका प्रभाव, टेक कंपनियों की रणनीतियां और अभिभावकों की चिंताएं, सब कुछ शामिल है। शुरू करते हैं उस दौर से जब सोशल मीडिया दुनिया में फैला था। फेसबुक का उदय हुआ, फिर इंस्टाग्राम आया, यूट्यूब और टिकटॉक ने दुनिया बदल दी। शुरुआत में ऐसा लगा कि ये सब केवल मनोरंजन है, लेकिन धीरे धीरे तस्वीर बदलने लगी। बच्चों ने सोशल मीडिया को केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि अपनी पहचान का आधार बना लिया। जो तस्वीर उन्हें सबसे ज्यादा लाइक मिलाती, वही उनकी आत्मविश्वास का पैमाना बन गई। जिस दोस्त के ज्यादा फॉलोअर्स होते वो लोकप्रिय माना जाता, और जिनके कम फॉलोअर्स होते वे खुद को बार बार दूसरों से कमतर महसूस करते। ऑस्ट्रेलिया में स्कूलों ने पाया कि बच्चों का ध्यान बट चुका है। दोस्त कम, फॉलोअर्स ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे। साइबर बुलिंग, ट्रोलिंग और वायरल चैलेंजेस बच्चों पर अदृश्य दबाव डाल रहे थे। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि केवल 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों में सोशल मीडिया से जुड़े तनाव, चिंता और नींद की कमी की समस्या तेजी से बढ़ रही है। माता-पिता ने माना कि उनके पास बच्चों को इससे बचाने का कोई असली तरीका नहीं है। यहीं से सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि बच्चों के मस्तिष्क के विकास पर सोशल मीडिया का प्रभाव उतना ही हानिकारक हो सकता है जितना नशीली चीजों का। ये सुनना चौंकाने वाला था, लेकिन शोध इसे बार बार साबित कर रहे थे। सोशल मीडिया कंपनियां बच्चों के दिमाग को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करती थीं ताकि वे स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताएं, ज्यादा वीडियो देखें और ज्यादा क्लिक करें। ये सब एक बड़े उद्योग का हिस्सा था, एक उद्योग जो समय बेचता था और ग्राहक थे छोटे छोटे बच्चे। लेकिन सवाल ये है, क्या सरकारें ये सब लंबे समय से जानती थीं, और अगर हाँ, तो उन्होंने कदम क्यों नहीं उठाए? शायद इसलिए कि सोशल मीडिया अब सिर्फ मनोरंजन नहीं था, ये राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज की नसों में घुल चुका था।
कंपनियों के पास इतनी ताकत थी कि उनके खिलाफ खड़ा होना आसान नहीं था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने साहस दिखाया। जब नए कानून की घोषणा हुई, देश में बहस छिड़ गई। कई लोग इसे बच्चों की सुरक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मान रहे थे। वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना था कि सरकार बच्चों की आज़ादी पर अनावश्यक नियंत्रण कर रही है। पर सरकार का कहना था कि ये प्रतिबंध हमेशा के लिए नहीं, बल्कि बचपन की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। कानून लागू होने के बाद सबसे पहले बच्चों से ये पूछा गया कि वो इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं। कई बच्चे नाराज थे, कई उदास और कई ने इसे स्वीकार किया। लेकिन एक बड़ी संख्या ऐसे बच्चों की भी थी जिन्होंने चुपचाप कहा। वे खुद भी सोशल मीडिया से दूर जाना चाहते थे, लेकिन वे आदत से मजबूर थे। एक दिलचस्प तथ्य सामने आया। जब बच्चों ने कुछ हफ्तों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल बंद किया, उनकी नींद में सुधार हुआ। वे दोस्तों के साथ खुलकर बात करने लगे और कुछ बच्चों ने कहा कि वे पहले से खुश महसूस कर रहे हैं। ये बदलाव सभी में नहीं दिखा, लेकिन एक संकेत जरूर था कि सोशल मीडिया की लगातार मौजूदगी बच्चों की मानसिक शांति को प्रभावित कर रही थी। लेकिन इस कानून ने एक और सवाल उठाया। क्या बच्चे वीपीएन या फर्जी अकाउंट बनाकर सिस्टम को धोखा नहीं दे पाएंगे? सरकार ने इसके जवाब में कहा कि नियम कानून सिर्फ व्यवस्था के लिए होते हैं, लेकिन असली सुरक्षा अभिभावकों और समाज की जागरूकता पर निर्भर करती है। तकनीक सिर्फ एक दीवार है, मुख्य बदलाव घर में, व्यवहार में और समझ में आता है। दुनिया भर के देशों ने ऑस्ट्रेलिया की इस नीति पर निगाह रखी। ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और भारत में भी चर्चा शुरू हुई कि क्या ऐसे कानून अपनाए जाने चाहिए। कई नेताओं ने कहा कि अगर ये प्रयोग सफल रहा तो आने वाले वर्षों में बच्चों के इंटरनेट उपयोग की परिभाषा बदल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी टेक कंपनियां चिंतित हैं। ये कानून उनके मुनाफे को प्रभावित कर सकता है। बच्चों पर आधारित कंटेंट, विज्ञापन और व्यूज का एक विशाल बाजार है। वे इस कानून को चुनौती भी दे सकती हैं। लेकिन फिलहाल देश उन बच्चों की ओर देख रहा है जिनकी जिंदगी इस फैसले से बदलने वाली है। ये कानून केवल सोशल मीडिया बैन नहीं है। ये सवाल है कि हम किस तरह का भविष्य बनाना चाहते हैं। क्या हम चाहते हैं कि बच्चे वास्तविक दुनिया में दोस्त बनाएं, खेलें, जिज्ञासा रखें और खुद को दुनिया का हिस्सा महसूस करें, या फिर वे लाइक्स, फॉलोअर्स और स्क्रीन्स के बीच खो जाएं? ऑस्ट्रेलिया का ये कदम शायद दुनिया को चेतावनी दे रहा है कि तकनीक को नियंत्रित न किया जाए तो ये हम सभी को नियंत्रित करने लगती है, और जिस समाज में बच्चे ही सुरक्षित न हो, वो समाज किस दिशा में जाएगा? हो सकता है ये कानून परफेक्ट न हो सकता है इसमें खामियां हो, लेकिन ये शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जिस दुनिया में बच्चों की मानसिक शांति, उनकी असली खुशियां और उनका भविष्य सोशल मीडिया की खाई में गिरने से पहले सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है। इस कहानी के अंत में एक ही सवाल उठता है, क्या दुनिया के बाकी देश भी ये कदम उठाएंगे, या फिर ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का एक साहसिक प्रयोग बनकर रह जाएगा? शायद आने वाले वर्षों में हमें इसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल दुनिया देख रही है कि क्या एक देश सचमुच डिजिटल युग में अपने बच्चों को बचा सकता है, और अगर वो सफल होता है तो शायद ये वो पल होगा जब दुनिया सोशल मीडिया के भविष्य को दोबारा परिभाषित करेगी। और दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल करंट वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है।